इसमें हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात समीकरण? हमने पहले पढ़ा था बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें एक हमारा जो है घात दो घात हो अधिकतम में, यानी कि अधिकतम जो घात हो, जैसे यहाँ पे एक अक्ष पे दो घात लगा हो, अधिकतम घात दो घात हो तो वे द्विघात बहुपद होते हैं। और इसको हम द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c = 0 के प्रकार का होता है, जहाँ a b c क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, जहाँ a 0 नहीं हो सकता, यानी कि दो घात जो होता है वह जिसमें गुणा करता है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी ax² a की जगह जो भी अंक हो वह 0 नहीं आना चाहिए। परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं द्विघात समीकरण से। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नावली का 4.1 का कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो पद दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इन्हें क्या किया जाता है, हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से या तो सॉल्व कर लीजिए। लेफ्ट हैंड से हमने सॉल्व किया, यह a + b के होल स्क्वायर से इसको प्रसारित किया गया, ये हमें प्राप्त हुआ। और राइट में जो है हम यहाँ गुणा कर लिए, 2 से x में 2x हुआ और 2 से 3 में हुआ, तो 2 यहाँ मिल गया हमको -6। दोनों को हम इस तरह से दाहिने बाएं रख के जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो दाहिने हमारा जो दाहिने यहाँ आया था और बाएं जो है जो प्राप्त हुआ था, दोनों को रख दिए। पक्षांतर करेंगे फिर, जैसे 2x को इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस में, पहले से यहाँ प्लस में था ही, +1 पहले से था, -6 जब जाएगा तो प्लस में आ गया 0। ये माइनस और प्लस हमारा जो है कैंसिल कर दिए। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, x² + 7, यानी कि अधिकतम घात हमें मिला 2, इसलिए यह क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। फिर हम दूसरे सवाल में आएंगे। इस तरह से हम लेफ्ट और राइट को सीधे सीधे रख सकते हैं जो सवाल दिया हुआ हो। जैसे x² - 2x यहाँ पे दिया हुआ है और इधर जो दिया हुआ है हम सॉल्व करेंगे। 2 से यहाँ 3 गुणा किए तो -6 आ गया और माइनस यहाँ प्लस हो गया, 2x प्राप्त हो गया। फिर से हम पक्षांतर कर लेंगे, -2 था और +2 इधर आएगा तो -2 और +6 आ जाएगा, -6 जब बराबर के इधर आएगा तो हमें इस तरह से प्राप्त हो रहा है, यानी यह जो है दो घात अधिकतम प्राप्त हो गया, यानी यह क्या है, द्विघात समीकरण हमारा है। ठीक, तो दूसरा सवाल लेंगे। यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ है अलग अलग इस तरह से दिए हुए हैं कोष्ठक, तो हमें क्या करना होता है, इन्हें एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर सूत्र पे प्रसारित करने लायक हो तो सूत्र पे प्रसारित कर लेंगे, सीधे सीधे पक्षांतर करने लायक हो तो सीधे सीधे पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे जिस तरह से गुणा करने के लिए दिया हुआ है गुणा कर लेंगे इसको। x से x में किए x², x से 1 में किए x हुआ, -2 से x में किए -2x, -2 से +1 में किए तो -2। इसी तरह से दाहिने साइड भी x से x में किए x², x से 3 में किए 3x, -1 से x में किए तो -x और -1 से +3 में किए तो -3। फिर पक्षांतर करके हम देखेंगे कि पक्षांतर करने पर पूरा इस तरह से प्राप्त होगा। तो x² से यह समाप्त हो गया हमारा, -x और -2x, ये -3x हो गया, 3 - 2 हो गया +1। यहाँ हम देखेंगे कि अधिकतम दो घात नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह क्या है, द्विघात नहीं है, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है और लंबाई और चौड़ाई का कुछ कंडीशन दिया हुआ है और केवल इसमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए दिया है। अच्छा, परीक्षाओं में 1 नंबर के यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर द्विघात समीकरण बनाने हो, या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हल भी करना होता है। अगर इस तरह से भारतीय पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर तक पहुंचते हैं, तो इनको बहुत ध्यान देना होता है। द्विघात समीकरण से हर हाल में आपको परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा, तो विशेष तैयारी इसको कर लेना है। और इसको ध्यान देना होता है कि लंबाई और चौड़ाई जो भी चीज़ दिया हो उसे ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कंडीशन दिया है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो क्या हम इसमें मान लें x को मान लें, हम चौड़ाई को मान लें x, तो चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई क्या है, लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है, यानी लंबाई इसका 2 गुना 2x हुआ और 1 अधिक यानी +1 हुआ। ठीक, अब फिर यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ था, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 528। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र सभी लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, चौड़ाई गुणे लंबाई, दोनों चीज़ें यही सेम है। तो हम इस तरह से रख दिए, चौड़ाई हमने x माना था, लंबाई हमने 2x + 1 माना था, इस तरह से हमें एक चीज़ प्राप्त हो गया। अब x 2x में हुआ 2x², x से 1 में हुआ x, 528 को इधर उठा ले आएंगे, इस तरह से हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा।